साल 1945। एक विमान आसमान में उड़ रहा था और अचानक खबर आती है कि उस विमान में बैठे भारत के सबसे रहस्यमयी नेता की मौत हो गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच में उनकी मौत हुई थी या वो कहीं गुमनाम जिंदगी जीते रहे। ये कहानी है उस इंसान की जिसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था सुभाष चंद्र बोस। बचपन से ही तेज दिमाग, अनुशासन और देश के लिए कुछ करने की आग उनके अंदर थी। जब उन्होंने इंग्लैंड जाकर आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस की कठिन परीक्षा पास की तो हर कोई सोच रहा था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन सुभाष ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत की आज़ादी। भारत लौटकर सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उनकी सोच तेज, रणनीति अलग और जज्बा बेहद खतरनाक था अंग्रेजों के लिए। धीरे धीरे वो भारतीय युवाओं के सबसे बड़े नेता बन गए। लेकिन उनके रास्ते और विचार कई बार कांग्रेस के नेताओं से अलग थे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी से भी। साल 1941 ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कलकत्ता में नजरबंद कर दिया। लेकिन एक रात कड़ी सुरक्षा के बीच से सुभाष चंद्र बोस अचानक गायब हो गए। भेस बदलकर लंबी और खतरनाक यात्रा करते हुए वो भारत से निकलकर अफगानिस्तान और फिर जर्मनी पहुंच गए। दुनिया हैरान थी, कैसे एक कैदी अंग्रेजों की पकड़ से निकल गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। यहाँ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को फिर से संगठित किया। हजारों भारतीय सैनिक उनके साथ जुड़ गए और वहीं से गूंजा वो नारा, जय हिंद। उनका लक्ष्य साफ था, हथियारों के साथ भारत की आज़ादी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनकी सेना ने ब्रिटिश भारत की सीमाओं तक हमला किया। मणिपुर और इम्फाल के मोर्चों पर भयंकर लड़ाइयां हुईं। हालांकि परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं, लेकिन उनके हौसले ने लाखों भारतीयों के दिल में आज़ादी की आग जला दी। और फिर आया 1945। खबर आई कि ताइवान के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी विमान में सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन आज तक कई लोग इस कहानी पर यकीन नहीं करते। कई लोगों का मानना है कि वो उस हादसे में मरे ही नहीं और शायद कहीं गुमनाम जिंदगी जीते रहे। एक नेता, एक क्रांतिकारी और इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। क्या सच में उस विमान हादसे में सुभाष चंद्र बोस की कहानी खत्म हो गई थी या उनकी कहानी का आखिरी अध्याय आज भी दुनिया से छुपा हुआ है?